बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे दैट इज़ अबाउट द जॉली स्प्रिंग बैलेंस, डिटर्मिनेशन ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी बाय जॉली स्प्रिंग बैलेंस। जॉली स्प्रिंग बैलेंस मेथड जो है उसकी मदद से हम कैसे स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है लेबॉर्ट्री में मिनरल किसी भी मिनरल की डिटरमाइन करते हैं, इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी जैसे आपको लास्ट टाइम डेफिनेशन अब पता चला है कि हम मिनरल्स की जो या डेंसिटी होती है उसको हम कंपेयर करते हैं लिक्विड से। लिक्विड जो नॉर्मली लिया जाता है दैट इज़ वाटर, ओके, उसके साथ फिर इक्वल जो वॉल्यूम लिया जाता है, कंपेयर किया जाता है, तो ये एक रेशियो बनता है। तो नॉर्मली वाटर का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो दैट इज इक्वल टू 1, ओके, दैट इज फाउंड टू बी इक्वल टू 1। सो बहुत सारे मेथड्स हैं और इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनकी मदद से हम जो है जो स्पेसिफिक ग्रेविटी डिटरमाइन करते हैं लेबॉर्ट्री में, या हमारे पास अवेलेबल हैं ये इंस्ट्रूमेंट्स या मेथड्स स्पेसिफिक ग्रेविटी डिटरमाइन करने के लिए किसी भी मिनरल का। लेकिन जितने भी मेथड्स हैं या इंस्ट्रूमेंट्स हैं इनका जो बेसिक फंडा है वो ऑलमोस्ट सेम है। हम क्या करते हैं, मेथडोलॉजी क्या है, हम पहले उस मिनरल स्पेसिमेन को एयर में जो है बैलेंस स्प्रिंग जिस बैलेंस की मदद से या तो वन त्रकर कोशिश पे उसकी मदद से हम उसको पहले एयर में वेट जो है उसका लेते हैं या मेजर करते हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इन्वॉल्व्स द वेइंग द मिनरल स्पेसिमेन इन एयर, वो रिकॉर्ड किया जाता है। देन उसी मिनरल को हम जो है लिक्विड में इमर्स करते हैं, किसी भी पैन में रखते हैं, ओके, जनरली क्योंकि वाटर लिया जाता है जिसका स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 है। और वहाँ पर हम क्या देखते हैं कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट या सब्सटेंस या इवन इंसान में वाटर में क्या होता है, उसमें जब वो फ्लोट करता है या इमर्ज जब हम करते हैं, क्योंकि वाटर में एक अपवर्ड थ्रस्ट भी होता है और जितना उस सब्सटेंस का वॉल्यूम उसमें हम डालेंगे उसकी वजह से क्या होता है, उसके वेट की उसकी वो डिस्प्लेसमेंट हो जाती है इक्वल वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। ओके, जो भी सब्सटेंस हम वाटर में जो है इमर्स करते हैं तो उसकी वजह से जो वाटर डिस्प्लेस हो जाता है अपनी जगह से, वाटर देयर इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, water gets displaced, okay, liquid gets displaced, but that displacement is equal to the volume, okay, of that mineral which is being immersed into the liquid, okay। so उसकी वजह से जो क्या होता है कि जैसे आपने आर्चिमेड्स प्रिंसिपल भी जो आपको पता होगा, सुना होगा उसका नाम, तो उसकी वजह से लॉस हो जाता है वेट उस मिनरल का भी। तो फिर यही हम मेजर करते हैं, ओके, उसी का रेशियो लेते हैं, कैलकुलेट करते हैं रिलेशनशिप की मदद से। एक फार्मूला जिस तरह होती है वो क्या है, फार्मूला है वेट ऑफ मिनरल इन एयर, जो हम लेते हैं कुछ भी वैल्यू आता होगा, ओके, 2, 3, 4 ग्राम्स वाट एवर इट इज़ मिलीग्राम्स, तो ये कोई वैल्यू आता है हमारे पास। और वो फिर लॉस इन वेट, लॉस ऑफ वेट, okay, of the mineral when immersed in liquid or dipped in liquid, that's water, इतना भी हम लेते हैं। और इसको हम डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, डी इज डेंसिटी ऑफ द वाटर, लिक्विड जो हम यूज़ करते हैं उसका डेंसिटी 1 है, ओके। सो फिर वो वैल्यू कुछ आता है हमारे पास, वो 2.5, 3.5, 4.5 वट एवर दिस वैल्यू वी ऑब्टेन न्यूमेरिकल वैल्यू, वो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है। तो जॉली स्प्रिंग बैलेंस जो कि हम, क्योंकि आपके पास जो सिलेबस में है जॉली स्प्रिंग बैलेंस और स्टीम वॉकर स्टील आर्ट बैलेंस, ये खाली दो आपने पढ़ने हैं, बाकी जो बीम बैलेंस पिक्नोमीटर मेथड वो हमारे सिलेबस में नहीं हैं। तो ये जो जॉली स्प्रिंग बैलेंस है इसमें आप जो है कुछ प्रोसीजर्स हैं क्या फॉलो करने पड़ते हैं जॉलजिकल लेबॉर्ट्रीज में जब हम डिटरमाइन करते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी मिनरल की, ओके, क्योंकि ये डेलिकेट इंस्ट्रूमेंट होता है, इसके पेन्स भी छोटे होते हैं। तो फर्स्ट देयर शुड बी केयरफुल सिलेक्शन, ओके, केयरफुल सिलेक्शन ऑफ मिनरल, यानी कि वो मिनरल शुड बी
फ्री फ्रॉम इम्प्योरिटीज़, उसमें कोई जो है डस्ट वगैरह नहीं होना चाहिए, वो साफ़ होना चाहिए। और जो मिनरल ग्रेन है इट शुड बी स्मॉल, इट शुड बी स्मॉल, जो भी मिनरल ग्रेन क्रिस्टल हम लेते हैं इट शुड बी स्मॉल। यहाँ पे ये पॉइंट निकलता है क्योंकि इसमें ऑब्जेक्टिव भी पूछते हैं। जो जॉली स्प्रिंग बैलेंस है उसमें हम स्मॉलर मिनरल ग्रेन्स जो हैं ओके उनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी डिटरमाइन करते हैं। जो स्टील यार्ड मिनरल स्टील यार्ड जो बैलेंस है डिटरमाइन करने के लिए स्पेसिफिक ग्रेविटी, उसमें हम बिगर स्पेसिमेन या बिगर मिनरल्स जो है लार्जर मिनरल्स उनकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी डिटरमाइन करते हैं। लेकिन जॉलीज में जो स्प्रिंग बैलेंस है उसमें हम स्मॉलर मिनरल ग्रेन स्मॉलर ग्रेन्स की जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी डिटरमाइन करते हैं। और देन ये तो एक नंबर सेकंड केयरफुल हैंडलिंग। केयरफुल हैंडलिंग मीन्स जो भी हम पेन यूज़ करते हैं या बैलेंस यूज़ करते हैं इट शुड बी अवे फ्रॉम द ब्लोइंग विंड, हवा या विंड का इस पर असर नहीं पड़ना चाहिए। और जो भी पेन इसमें हम बीकर में इमर्स करते हैं ये इस साइड्स को टच नहीं करना चाहिए बल्कि सेंटर में होना चाहिए ताकि इनकरेक्ट वैल्यूज़ ना हो। अब इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है स्प्रिंग बैलेंस की, जॉली स्प्रिंग बैलेंस की? इसमें एक वर्टिकल सपोर्ट होता है ओके, दिस इज़ द वर्टिकल स्टैंड। इसको हम जो ग्रेजुएटेड होता है ओके, वर्टिकल स्केल इसमें होती है मार्क्ड ऑन इट ओके, इट्स अ वर्टिकल स्टैंड ओके। एक एडजस्टेबल सपोर्ट होता है, ये तो आपने लैब में भी देखा होगा केमिस्ट्री फिजिक्स लैब्स में। एक एडजस्टेबल स्विच जिस तरह माइक का भी होता है ऊपर नीचे अगर करना हो, दिस इज एडजस्टेबल स्केल सपोर्ट रादर हॉरिजॉन्टल ओके। इसी पे हम बीकर फिर प्लेस करते हैं ओके, देयर इज एन एडजस्टेबल सपोर्ट ऑन विच बीकर ऑफ वाटर इज प्लेस्ड। देन वर्टिकल ग्रेजुएटेड सपोर्ट ठीक है, देन दिस स्टैंड दिस सपोर्ट इम्पॉर्टेंट वन ओके। अपर एंड जो इसका होता है वहाँ से हम स्प्रिंग जो है एक जिस जो स्ट्रॉन्ग स्प्रिंग होती है, एक स्टैंडर्ड स्प्रिंग होती है जिसमें यूनिफॉर्म एक्सटेंशन होती है, स्ट्रेचिंग होती है ओके। इट इज सस्पेंड फ्रॉम द अपर एंड ऑफ द स्टैंड ओके। और जो लोअर एंड होता है स्प्रिंग का उसमें क्या होता है, लोअर एंड में देयर इज अटैच्ड अ सेट ऑफ पेन्स त्रकरिश तम लकट पत्र आसान इत कन सोन वालिस सोन दुकानस पे तो वुचमुत सो, लेकिन सह हॉरिजॉन्टली यम वर्टिकली वन अबो द अदर अ सेट ऑफ टू पेन्स दोन त्रकरे पत्रन ओके आसान पेन वन अबो द अदर ओके, दिस अटैच टू द लोअर एंड ऑफ द स्प्रिंग, आपने याद रखना है ओके। ये जो लोअर एंड स्प्रिंग का होता है इसके साथ एक चीज़ और होता है, एक कील जैसा होता है जिसको हम पॉइंटर कहते हैं। इसी पॉइंटर की मदद से जब ये ऊपर नीचे स्ट्रेच होती है तो जिस वैल्यू या जो ग्रेजुएटेड स्केल वर्टिकल होती है जिसके सीध में ये आता है फिर वही वैल्यू हम रिकॉर्ड करते हैं इसी पॉइंटर की मदद से ओके। दैट मीन्स दिस पॉइंटर इज यूज टू रिकॉर्ड रीडिंग ऑन द वर्टिकल स्केल ओके। नाउ प्रोसीजर क्या है, ये जो इसमें दो पेन्स होते हैं ओके, जो स्मॉल दो पेन्स होते हैं ठीक है। तो बीकर इस तरह एडजस्ट किया जाता है इस सपोर्ट का ओके, ताकि जो लोअर पेन हो वो पूरा का पूरा वाटर में इमर्सड हो ओके, डिप किया हो, लेकिन जो ऊपर वाला जो पेन है वो वाटर में इमर्स नहीं होना चाहिए। फिर पहले क्या किया जाता है ओके, ये तो इसकी सेटिंग है, ये फिर बैलेंस है इसका या कील वगैरह जो इसके हैं ओके, जो इसको जो है वर्टिकल सपोर्ट जो है या स्टेबलाइज करते हैं रादर। तो किस तरह हम अब प्रोसीजर क्या है रीडिंग लेने का, जो पहले हम स्टैंड बाय मोड में जो है रीडिंग लेते हैं। जो मिनरल ग्रेन हमारे पास है उसको यूज़ करने से पहले या पेन में डालने से पहले हम देखते हैं स्टैंड बाय मोड में रीडिंग क्या है, ये जो पॉइंटर है कील है ये किस वैल्यू के सीध में, और हम उसको रिकॉर्ड करते हैं। रीडिंग हम इस पॉइंटर की मदद से पहली रीडिंग लेते हैं स्टैंड बाय मोड में, उसमें मिनरल हम यूज़ नहीं करते हैं, खाली या तो एम्प्टी रादर ठीक है। तो लेट दिस रीडिंग बी ए दिस स्टैंड बाय रीडिंग ओके, पहले जो हम लेते हैं मिनरल यूज़ करने के बगैर ही। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद हम मिनरल लेते हैं और उसको हम एयर में जो पेन है इसमें डालते हैं।
upper pan में rather, okay. Then whatever the mineral sample or specimen is placed in the upper pan, okay. जब हम पैन में डालेंगे जो मिनरल अगर सो गोब बास या लोत अकॉर्डिंगली गए स्ट्रेचिंग तो मिनरल्स हर बंद, ठीक है। ये बोन वोत दैट मीन्स ये पॉइंटर यम साइड कुन जान नमो रीडिंग, ओके। एयरस मज पे रीडिंग नी सी वैल्यू आस कह ये फिलहाल करान सह लेट दैट रीडिंग बी स्मॉल b, okay, weight of the mineral that is being measured when the mineral is specimen is put on this upper pan, okay, it's placed in the upper pan and the reading is then taking with the help of the pointer. Now फिर क्या किया जाता है, ये हमारे पास 2 रीडिंग आ गए, यही स्पेसिमेन यही सैंपल हम इस तीसरी बात जो तीसरा स्टेप है इसमें, ओके, वो फिर हम इस पैन में लोअर पैन जो है जो वाटर में इमर्स्ड है उसमें डालते हैं। जब हम उसमें डालते हैं स्पेसिमेन अपना जिसकी रीडिंग हमने पहले एयर में ली है लोअर पैन में डालने के बाद, क्योंकि वाटर अब ये एयर में हम नहीं लेते वाटर में लेते हैं तो उस स्पेसिमेन का वेट लॉस होता है, ओके, जो स्प्रिंग में एक्सटेंशन ऊपर नीचे होता है स्ट्रेच होता है, ओके, या श्रिंक हो जाएगा वो अकॉर्डिंगली। जो भी इसमें एक्सटेंशन होगा खिंचाव होगा लेंथनिंग स्ट्रेचिंग दैट will be directly proportional this lengthening extension of spring, it is directly proportional to the weight of the mineral, okay, that is proportional to the weight, that means specific gravity, okay, क्या फिर बनेगा, समझ आ रहा है। सो फिर हम जो ABC जो हम रीडिंग C रीडिंग इज व्हेन मिनरल इज इमर्स्ड placed in lower pan and it is immersed in water, फिर हम स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो डिटरमाइन करते हैं। फार्मूला हमारे पास है, ओके, ऊपर भी लिखा है हमने वेट ऑफ सैंपल इन व्हाट, वेट ऑफ सैंपल इन एयर, ठीक है। वो किसके बराबर है, पहले हमने B लिया है, लेकिन B किस तरह हम रिकॉर्ड करते हैं, पहले हमने जो रीडिंग ली थी जब स्टैंड बाय मोड में हमने लिया था कुछ भी मिनरल हमने उसमें नहीं प्लेस किया था, उसके बाद अगर ये डिस्प्लेस हुआ है, ओके, अगर स्टैंड बाय मोड में यहाँ था और A वैल्यू आया था, लेट इट बी A, लेकिन जब हमने मिनरल स्पेसिमेन इस पेन में डाला तो इसकी एक्सटेंशन यहाँ तक हो गई, ओके, अगर ये 5 है मान लीजिए ये 6 है, so that means B minus A, that is 6 minus 5, okay, so यहाँ पर जब फार्मूला में हम पुट करेंगे so that will be equal to B minus A, क्योंकि B उसमें A में तो हमने मिनरल नहीं डाला था, B जब हमने रीडिंग ली थी उस वक्त हमने मिनरल डाला था, तो जो स्ट्रेचिंग हुई होगी वैल्यू जो इंक्रीज़ हुआ होगा क्योंकि ये स्केल थोड़ा इस नीचे तक चली गई होगी, सिंपल इस कन से थ्रकर ग्रेजुएट स्केल कह, ओके, सो हायर माइनस लोअर, ओके, सो गो B माइनस A डिवाइडेड बाय पत स्पेसिमेन त्रो आबस मज, ठीक है, ये क्या आया B, मगर ये आबस मज त्रो वेट गो लॉस, यह खस बे हर थोड़ा बहुत क्योंकि रोज लॉस गो अगर ये वातन ये गो C, ठीक, C गो बराबर B माइनस C, okay, specific rate will be equal to B minus A divided by B minus C, okay, at nearest की value पर 1 2 3 4 whatever the value will be grams per cc per cubic centimeter, इस तरह हम यह जॉलीज स्प्रिंग बैलेंस से हम ये रीडिंग लेते हैं और डिटरमाइन करते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी किसी भी मिनरल के। लेकिन ये आपको याद रखना है कि स्मॉलर ग्रेन्स हम के लिए हम जो है स्मॉलर मिनरल्स के लिए या मिनरल ग्रेन्स के लिए हम जो स्प्रिंग बैलेंस जो है जॉली स्प्रिंग बैलेंस वो यूज़ करते हैं। बिगर और लार्ज स्पेसिमेन के लिए मिनरल स्पेसिमेन के लिए हम स्टील यार्ड बैलेंस यूज़ करते हैं। इसमें ये ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, ये आप याद रखेंगे। और ये भी याद रखना है क्योंकि हमारे पास तो इंस्ट्रूमेंट है ही नहीं, तो लेबॉर्ट्री में हम परफॉर्म करते वक्त लेबॉर्ट्री में कुछ जो अपरेट्स का जो मैंने कहा था कि वो केयर जो लेना होता है कि फास्ट ब्लोइंग एयर नहीं होना चाहिए, स्पेसिमेन ज़्यादा बड़ा भी नहीं हैवी भी नहीं होना चाहिए क्योंकि हमारे पास स्मॉल पेन होते हैं,
ओके, स्प्रिंग जो है वो उसको बर्दाश्त जो है करनी चाहिए, उसका वेट। और पेन जो है वो वाटर में फुली इमर्स्ड होना चाहिए, जो लोअर पेन होता है, और वो पेन जो है टच नहीं करना चाहिए साइड्स ऑफ दी बीकर, बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए। सो दिस अबाउट जॉलीज एक्सपेरिमेंट या जॉलीज स्प्रिंग बैलेंस फॉर डिटरमाइनिंग स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मिनरल, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, लॉन्ग इसमें पूछा जाता है। नेक्स्ट में हम जो है स्टीलियार्ड बैलेंस देखेंगे। बाय देन टेक